हेलो गाइज, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कार्डबोर्ड से रिमोट कंट्रोल कार बनाने वाले हैं। ये जो रिमोट कंट्रोल कार होने वाला है ये पूरी तरीके से वायरलेस होने वाला है। इसके अंदर हम कोई भी वायर वाला रिमोट यूज़ नहीं करने वाले हैं। अगर हम वायर वाला रिमोट यूज़ करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि हमें काफ़ी कम रेंज मिलती है। हम मीटर का 2 मीटर का वायर लगा सकते हैं और उतना ही उसको चला सकते हैं। लेकिन अगर हम वायरलेस बनाते तो इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलता है। मतलब हम एक साइड में बैठ के, कोने में बैठ के पूरी जो हमारी खोली है, पूरी जो रूम है उसके अंदर इस कार को चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक रिमोट कंट्रोल कार, वो भी कार्डबोर्ड से और पूरी तरीके से कबाड़ से लाए हुए चीज़ों से इसको ईजिली बनाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी मस्त होने वाला है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके चलो अब शुरू करते हैं हमारा इस आरसी। गाइस, यहाँ पे हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी कार की चेसी। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया। तो ये आपको घर में काफ़ी इजीली पड़ा हुआ मिल जाएगा, या फिर आप जो है किसी भी पैकेजिंग आइटम को ऑनलाइन मंगाते हो तो उसका जो बॉक्स है उसका भी कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कार्डबोर्ड का पीस है इस तरीके से, इसकी जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, और इस तरीके से इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का एक पीस लिया है, और उसके ऊपर मैंने इस साइड से कुछ इस तरीके से ड्राइंग कर दी है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक सर्किल टाइप का खींचा है, मतलब थोड़ा सा इसको राउंड कॉर्नर कर दिया है, जिससे कि इसके कार की चेसी का शेप बने। तो यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपको भी इसी शेप का चेसी बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस डिज़ाइन का चाहते हो, या फिर अगर आप सिंपली स्क्वायर पीस का यूज़ करना चाहते हो तो स्क्वायर पीस का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार 100% वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे हमें इसको कट करना है। तो ये मैं आपको इनके भी डायमेंशन बता देता हूँ। देखो, ये जो यहाँ पे व्हील का जो, मतलब यहाँ पे जो टायर आएगा उसके लिए मैंने अपने टायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से 3 सेंटीमीटर और इस तरीके से 7 सेंटीमीटर इस तरीके का एक पीस रखा है। तो ये सभी का डायमेंशन सेम है, ये भी उसी साइज का है, ये भी उसी साइज का है, और ये भी। और इसके जो डायमेंशन है वो तो आप देख सकते हो। ये जो गियर लगेगा उसके अकॉर्डिंग है। तो आप जितना छोटा बड़ा गियर लगाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इस डायमेंशन को रखना है। तो अब चलो जल्दी जल्दी हम इसको यहाँ पे कट कर लेते, उसके बाद हमारी चेसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं काटने के लिए ये जो पतरा काटने की कैंची आती है उससे कट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको इसी का यूज़ करना है। आप जो है जो नॉर्मल कैंची है उससे भी कट कर सकते हो, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है वो इजीली कट जाता है। और उसके साथ साथ ये जो पीसेस है इनको बीच में से कट करने के लिए हम कनाइफ का यूज़ करेंगे। वो कैसे काटेंगे आप वीडियो को देखते जाओ। चलो मैं इसको जल्दी जल्दी से कट करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो कार की चेसी थी वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें चेसी के अंदर फिट करना पड़ेगा व्हील। तो चलो जल्दी से यहाँ पे व्हील को ले आता हूँ। यहाँ पे व्हील के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके के पुराने जो टॉय के अंदर मिलते हैं वो वाले व्हील। तो ये मैंने कबाड़ में से लाए थे। कबाड़ में पुराना टॉय मुझे दिख गया था, तो वहाँ से मैं इनको निकाल के लेकर आ गया था। तो ये व्हील भी मुझे मिल गए, और ये शेफ्ट भी मुझे उसी जो कबाड़ की जो मतलब ट्रैक्टर था उसके अंदर मिल गया था। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके के व्हील या फिर शेफ्ट नहीं है तो मैं आपको इनका ईजी सा जुगाड़ बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है। ये जो व्हील्स मैंने लगाए हैं इनकी जगह पे आप जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, जैसे थम्स अप, कोको कोला, कोई फ्रूटी, माजा, कोई भी आप बोतल ले सकते हो। उस बोतल का, या फिर जो टूथपेस्ट के जो ढक्कन आते उनका, वहाँ पर वो जो कैप्स आती है उनको आप यहाँ पे व्हील की जगह यूज कर सकते हो, या फिर कार्डबोर्ड से भी व्हील बना सकते हो। और उनके बीच में शेफ्ट लगेगी, तो यहाँ पे मजबूत शेफ्ट का भी मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ, अल्टरनेटिव बता देता हूँ। तो उन बोतल कैप के अंदर आपको यहाँ पे जो है साइकिल की जो तिल्ली आती है, साइकिल की जो स्पोक आती है उसको लगाना है, उसका आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इस तरीके के व्हील बना सकते हो, या फिर अगर टॉय में मिल जाते तो फिर तो अच्छी बात है। तो चलो अब इनको यहाँ पे एक एक करके चिपकाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो हम इनको नहीं चिपका सकते। अगर सीधा चिपका देंगे तो हमारी कार रोटेट नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें ये वाला पहले एक जो पेयर है उसको ले लेना है, और ये जो पेयर है इसके बीच में हमें इस तरीके का स्ट्रॉ ले लेना है, जो कि फ्रूटी का स्ट्रॉ वगैरह कोई भी आप ले सकते हो, या फिर आप जो पेन की खाली रिफिल होती है जेल पेन की उसका भी यूज कर सकते हो। तो अब ये जो स्ट्रॉ है इसके अंदर हमें
व्हील की शेफ्ट है उसको डालना है। तो इसके लिए हम इसको ऐसा खींचेंगे तो एक किसी भी एक साइड से खुल जाएगा। उसके बाद ये जो स्ट्रॉ है इसको हम सिंपली इसके अंदर डाल देंगे और फिर से ये जो व्हील है इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फ्रीली ईजिली मूव कर पा रहा है। इसके बाद ये जो दूसरी वाली व्हील की पेयर है इसके अंदर भी हमें स्ट्रॉ डालनी है, लेकिन इसके अंदर जैसे हमने पहले जो व्हील है उनके अंदर जिस तरीके से स्ट्रॉ डाली उस तरीके से स्ट्रॉ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो पेयर है इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसके बीच में हमें गियर भी लगाना पड़ेगा, जो कि हमारी मोटर का जो है टॉर्क बढ़ाएगा। अगर हम सीधा मोटर लगा देते हैं व्हील के साथ तो कार शायद से नहीं चलेगी, क्योंकि उसका टॉर्क काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉ के 2 टुकड़े डालने पड़ेंगे। तो चलो मैं जल्दी से स्ट्रॉ के 2 टुकड़े ले आता हूँ। जिसके अंदर डालने के लिए मैं ये 2 स्ट्रॉ के टुकड़े लेकर आ गया। इनकी लंबाई यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें इन व्हील के अंदर डालना है, लेकिन पहले हमें इनको खोलना है। तो देखो इसको मैं इस तरीके से खींचता हूँ तो ये भी किसी एक साइड से खुल जाएगा, तो ये भी एक साइड से खुल गया है। अब हमें दोनों स्ट्रॉ नहीं डालनी है, सिर्फ एक जो स्ट्रॉ है उसको इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। और अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक इस तरीके का गियर लेना है। ये जो गियर है इसके 90 डिग्री के अंदर टीथ है। आप देख सकते हो कि इस साइड से पूरा फ्लैट है और साइड में यहाँ पे इसमें टीथ बने हुए हैं। तो ये जो गियर है ये भी आपको पुराने टॉय कार में या फिर किसी भी खिलौने के अंदर मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मिल सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको पुराने टॉय में से निकाला है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो गियर है इसको हमें इसके अंदर लगाना है। जल्दी से इसके अंदर इस गियर को यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो गियर था वो इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हमें ये जो दूसरा वाला स्ट्रॉ का टुकड़ा था उसको इस साइड में डाल देना है, और इसके बाद जो ये हमने व्हील निकाला था उसको भी फिर से लगा देना है। जिसके बाद ये जो हमारा व्हील का पेयर है ये भी काम करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो गाइज इस तरीके से हमारे दोनों जो व्हील के पेयर थे वो पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें लेना है, हमने जो बनाया था वो चेसी, और चेसी के ऊपर ये जो एक पेयर है उसको आगे की साइड में यहाँ से बीचों बीच इस तरीके से चिपका देना है, और उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से चिपका देना है। तो चलो जल्दी जल्दी इनको हम चिपका लेते हैं। तो इनको चिपकाने के लिए आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसको ग्लूगन से चिपकाऊंगा, क्योंकि ग्लूगन से काफ़ी इजीली कार्डबोर्ड जो है वो चिपक जाता है। तो चलो मैं जल्दी से इनको यहाँ पे चिपका लेता हूँ। गाइज यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो कार है उसके अंदर यहाँ पे फ्रंट और बैक में व्हील लग चुके हैं, और अब आपको इसको घुमा के देख लेना है कि ये फ्रीली मूव कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखो हमारी जो कार है उसके व्हील काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं। तो अब हमें इसके अंदर लगाने के लिए मोटर लगेगी। तो इसमें लगाने के लिए मैं इस तरीके की मोटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मोटर है ये भी आपको पुराने टॉय में मिल जाएगी, या फिर मार्केट के अंदर 10 से 15 रुपए की काफ़ी इजीली मिल जाएगी। तो अब ये जो मोटर है इसको मैंने नीचे की साइड से 2 इस तरीके के छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े चिपका रखे। तो इसी तरीके से आपको भी चिपका लेने हैं, या फिर कार्डबोर्ड के टुकड़े भी आप चिपका सकते हो। तो अब हमें ये जो मोटर है इसके साथ में यहाँ पे आगे की साइड में गियर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा गियर हमें लगाना है। गियर आप देख रहे हो इस तरीके का जो गियर है वो आपको मोटर की आगे की साइड में लगाना है। ये जो गियर है वो जो हमने जो व्हील के अंदर गियर लगाया उसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। तो देखो इस तरीके से इसको हमें मोटर के अंदर लगा देना है। अब इसके बाद हमें फिर से हमारा कार लेना है, और ये जो मोटर है इसको यहाँ पे इस गियर के साथ अटैच कर देना है, और आपको इस तरीके से घुमा के देखना है कि ये जो मोटर का गियर है वो भी घूमना चाहिए व्हील को घुमाने के बाद। ये आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं लगाना है। तो चलो जल्दी से ग्लूगन से इस मोटर को मैं यहाँ पे ऐसा चिपका लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो मोटर था वो अच्छे से लग चुका है। आप देख सकते हो जैसे ही मैं व्हील को घुमा रहा हूँ तो जो मोटर का व्हील है वो जो गियर है वो भी घूम रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिजाइन के लिए इस तरीके से पीछे की साइड में कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी लगा दिया है। तो अब हमें इसे वायरलेस बनाने के लिए एक सर्किट लगेगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इस तरीके का जो आरसी रिसीवर है उसका। ये जो है आपको पुरानी टॉय कार के अंदर, जो पुरानी रिमोट कंट्रोल कार है बच्चों की खेलने की, उनके अंदर काफ़ी इजीली मिल जाएगा। और इसके ऊपर सारे कनेक्शन लिख रखे हैं। देखो यहाँ पे V-, V+, मतलब यहाँ पे V+ पे बैटरी का पॉजिटिव लगेगा, V- पे बैटरी का निगेटिव लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे B और F भी लिख रखा है। देखो मैं पीछे की साइड से भी दिखा देता हूँ। पीछे की साइड से भी यहाँ पे V+, V- लिख रखा है जहाँ पे बैटरी लगेगी, और यहाँ पे B और F लिख रखा है जहाँ पे हमारी मोटर लगेगी। तो अब ये जो दोनों वायर है इनको हमें मोटर के साथ लगाना है, और यहाँ पे बैटरी लगानी है, और यहाँ पे मैंने एक पुश ऑन पुश ऑफ स्विच भी लगा दिया है। तो चलो जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं।
गाइज अब इसके अंदर हमें लगानी पड़ेगी बैटरी। तो बैटरी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके की जो पुराना लैपटॉप बैटरी सेल आता है 3.7 वोल्ट का, इसका। आप इसकी जगह पे मोबाइल की जो पुरानी बैटरी है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है इसका निगेटिव और ये है पॉजिटिव, और यहाँ पे कार का ये ब्लैक वाला निगेटिव और ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव। तो मैं इस तरीके से इनको यहाँ पे सोल्डर कर लेता हूँ। इस तरीके से हमारी जो कार थी उसके पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और पूरी आरसी कार ही कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि टेप लगा के ये जो मॉड्यूल है इसको यहाँ पे चिपका लेता हूँ और उसके साथ साथ ये जो बैटरी है इसको भी यहाँ पे चिपका लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है। स्विच को यहाँ पे चिपका दिया, सेल को यहाँ पे चिपका दिया, उसके साथ यहाँ पे जो हमारा ये जो रिसीवर मॉड्यूल था उसको चिपका दिया, और ये मोटर के साथ सब कुछ कनेक्शन तो मैंने आपके सामने ही किए हैं। तो अब हमारा कार जो है चलने के लिए रेडी है। तो कार को चलाने के लिए हमें लगेगा रिमोट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके का रिमोट यहाँ पे इस कार को चलाने के लिए लगने वाला है। कार को चलाने के लिए आपको इस तरीके का जो रिमोट आता है वो लगने वाला है, या फिर कोई अलग डिजाइन का रिमोट आपके पास है वो भी चल जाएगा। मतलब एक राउंड वाला जो स्टेयरिंग टाइप का रिमोट आता है वो भी चल जाएगा। बस आपको इस टाइप का देखना है कि ये जो रिमोट है उसके ऊपर 2 स्विचेस होने चाहिए, क्योंकि जो 4 स्विच वाला रिमोट आता है उसका जो रिसीवर पीसीबी है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है तो ये थोड़ा अलग टाइप का आता है। ये जो रिसीवर पीसीबी है ये 2 स्विच वाले रिमोट का पीसीबी है। तो चलो इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रिमोट भी और ये जो पीसीबी है ये भी मैंने पुराने कार से ली थी, वो तो आपको पता ही होगा, या फिर अगर आप मार्केट से रिसीवर ट्रांसमीटर लाते हो तो वो जुगाड़ भी आप कर सकते हो कि रिमोट को घर पर बना सकते हो, लेकिन ये मेरे पास है। तो चलो इसके अंदर जल्दी से हम बैटरी डालते हैं, उसके बाद आउटडोर में चलेंगे और इसकी टेस्टिंग देखेंगे। तो देखो ये यहाँ से इस तरीके से खुल जाता है और इसके अंदर जो है इस तरीके की 1.5 वोल्ट की जो घड़ी में लगती है वो वाली बैटरी लगती है। किसी किसी रिमोट में 9 वोल्ट की बैटरी भी लगती है, लेकिन इसमें ये 1.5 वोल्ट वाली बैटरी है। तो चलो मैंने इसके अंदर बैटरी को डाल दिया है और अब यहाँ पे हम इस स्विच को ऑन करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो ये हमारा लाल नीला और ये लाल हरा बल्ब जो जलना है वो शुरू हो चुका है, मतलब हमारी जो कार है वो चालू हो चुकी है। अब जैसे ही मैं ये स्विच दबाऊंगा तो कार आगे भागेगी और ये दबाऊंगा तो पीछे भागेगी। लेकिन अगर आपका रिमोट उल्टा काम करता है, जैसे ये दबाने पे कार पीछे भाग रही है, ये दबाने पे आगे भाग रही है और आपको उसको सीधा करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना कुछ नहीं है, बस ये जो वायर है इनको पलटा देना है, लेकिन वैसे भी आप चला सकते हो। तो चलो मैं जल्दी से स्विच को दबाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये जो टायर है ये घूमते हैं क्या। देखो आपने देखा कि जैसे ही मैं स्विच को दबा रहा हूँ तो हमारे टायर घूम रहे हैं। और देखो अब मैं इस स्विच को दबाता हूँ, इस स्विच को दबाने के बाद टायर उल्टा घूमना चाहिए। तो देखो हमारा सब कुछ सही से काम कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें टॉर्क आ रहा है या नहीं। हाँ, इसमें टॉर्क जो है वो भी आ रहा है, मतलब व्हील व्हील सब कुछ अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो चलो मैं पहले तो आपको यहीं पे थोड़ा सा इसको आगे पीछे करवा के दिखा देता हूँ। देखो ये स्विच दबाने पे कार पीछे जाएगी, देखो पीछे की साइड में चली गई। अब इसको दबाते तो देखो कार आगे की साइड में चली गई। तो देखो हमारी जो कार है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है वर्क कर रही है। तो चलो अब हम इसको आउटडोर में ले जाते और आउटडोर में थोड़ा सी इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। आउटडोर में आ चुका हूँ। अब मैं ये जो स्विच है इसको फिर से ऑन करता हूँ, क्योंकि मैंने लाने के लिए इसको ऑफ कर दिया था। तो देखो अब हमारी कार जो है वो चालू हो चुकी है। अब मैं इसको रिमोट का स्विच दबा के भगाता हूँ। देखो जैसे ही रिमोट का स्विच पुश करूंगा तो कार आगे की साइड में भागेगी। देखो कार कितनी ज़्यादा दूर तक जा चुकी है। अब चलो इसको मैं पीछे की साइड में लाता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसके थोड़ा सा पास जाता हूँ तभी आपको दिखेगा। तो देखो हमारी कार जो है पीछे की साइड में भी आ रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टकरा गई। तो देखो फिर से इसको आगे की साइड में ले जाते और चलो फिर से इसको पीछे की साइड में लाते। देखो हमारी जो कार है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। देखो कितना बढ़िया से चल रही है, आगे और पीछे यहाँ पे मूव कर पा रही है। हम किसी वीडियो के अंदर इसमें जो है इसी तरीके का एक कार बनाएंगे जिसमें स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका एंजॉय लो, मैं आपको 1-2 बार और चला के दिखा देता हूँ।
तो गाइज आपने देखा कि हमारी जो आरसी कार है वो एकदम बढ़िया से यहाँ पे वर्क कर रही है। इसका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों भी फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो गाइज उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी मस्त लगी होगी, और आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और उसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ।